हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस विद सुवी। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए मैनेजमेंट के बारे में, जो कि होम साइंस का सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो मैनेजमेंट मींस प्रबंध। देखिए, मैनेजमेंट तो हम लोग अपने जीवन में करते ही करते हैं, चाहे जो भी काम करने जा रहे हों। अगर घर पे कोई शादी वगैरह भी होती है, शादी फंक्शन भी होता है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको किस तरीके से कौन सा काम करना है, किस तरीके से कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, मैनेजमेंट। शादी भी होनी है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट करते हैं। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, उन सब के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रबंध है क्या, तो आप जब फर्स्ट लाइन देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए, ताकि कम समय में कम लागत पर अधिकतम लाभ व लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो मीन्स अगर हम प्रबंध के बारे में जाने तो हम ये कहेंगे कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य कराने की कला है। आप एक माइंड में एक ऑफिस को रखिए कि एक ऑफिस में कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कर्मचारियों को के द्वारा काम को कराया जाता है। अब हमें माइंड में ये भी रखना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हमें लाभ भी मिले, साथ में हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो, और साथ साथ हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले चीज़ों को मैनेज करना शुरू करते हैं, और हम अपने कर्मचारियों से क्या कराते हैं, काम कराते हैं। तो मतलब प्रबंध क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑफिस में जब हम देखते हैं तो कोई अकेला इंसान मैनेजर या कोई दूसरे कोई एक या दो पर्सन वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और सबके मिलजुल कर कार्य करने से ही एक ऑफिस बनता है। तो उनसे किस तरीके से काम कराना है कि हमारा लक्ष्य प्राप्त हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो प्रबंध के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। जो मेन दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसमें सबसे पहला है डब्ल्यू टेलर के अनुसार, जिन्होंने क्या कहा था, जो सबसे मेन है, ये दो जो मैंने आपकी चूज करके रखी हैं, ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें है, उन्होंने कहा, प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यहाँ देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है। तो टेलर ने क्या बोला था कि प्रबंध ये ज्ञात करने की कला है, मतलब मैनेजमेंट। जब हम किसी चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, तभी तो मैनेज करने बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छे तरीके से हम काम करें, और मितव्ययितापूर्ण मतलब कम पैसों में समय की भी बचत हो, कम पैसों में भी हो जाए, और आपका पूरा काम जो है वो ढंग से किस प्रकार से होगा, वो हम इसके अंतर्गत तय करते हैं। सेकंड हेनरी फेयोल है, उन्होंने क्या बताया कि प्रबंध का आशय पूर्व अनुमान लगाना या योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। तो ये जितनी चीज़ें आई हैं, जो भी मैंने नाम लिए, तो इन सबको हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, इसमें हम जानेंगे। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि प्रबंध का आशय किससे होता है, पूर्व अनुमान लगाना। तो जब हम किसी चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लिया हमें हमारा एग्जाम है 5 को, ठीक है, 5 को एग्जाम है, तो हम मैनेज ही तो करें कि 4 दिन हम ये पढ़ेंगे, 4 दिन ये पढ़ेंगे, 4 दिन ये पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों का अनुमान लगाते हैं कि 4 दिन में हमारा इतना सिलेबस हो जाएगा। तो प्रबंध का आशय क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाना। उसके बाद योजना बनाना। पहले हमने अनुमान लगाया कि हम 4-4 दिन में ये कर लेंगे। उसके बाद योजना प्लानिंग कैसे करेंगे कि हमको 4 दिन में यही वाले चैप्टर जो हमें कम आते हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे, या फिर जो ज़्यादा आते हैं उनको पहले पढ़ के खत्म कर लेंगे। उसके बाद आदेश देना। जब हमने अनुमान लगा लिया, योजना बना ली, उसके बाद हम अपने कर्मचारियों को आदेश देंगे। तो वो आदेश देना, फिर समन्वय करना, और फिर नियंत्रण करना कि डिसिप्लिन में काम हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये हेनरी फेयोल ने कहा था। अब प्रबंध की विशेषता पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहला क्या है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। मतलब गतिशील क्या है, फ्लेक्सिबल है, कि अगर कोई सिचुएशन, मान लिया हमने प्लानिंग कर ली है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो मतलब हमें बीच में चेंज करनी पड़ रही है, साथ में कोई चीज़ ऐसी है जो हमें नई उसमें जोड़नी पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जो समस्याएं हमें सबसे पहले मिली उनको, और साथ में कोई नई चीज़ अगर, क्योंकि जब हम ऑफिस के बेस पे देखते हैं या किसी कंपनी के बेस पे देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कंपटीशन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिद्धांतों को गतिशील रखते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल रखते हैं, उसको चेंज करने की मॉडिफाई किया करते हैं, हम एक तरीके से कहेंगे। फिर है, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये आपने पहले ऊपर जो मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई, तो उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रबंध कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि सबसे पहले प्लानिंग करना, उसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को, साथ में उस पे कंट्रोल कैसे करना है, समन्वय कैसे बनाना है, अभिप्रेरणा कैसे रखनी है, निर्देशन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें हम उसी के अंतर्गत तय कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। मतलब एक हम मोटिव बना करके, एक लक्ष्य बना करके ही चलते हैं, तभी हम अपना प्रबंध जो है मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसका निर्धारण भी प्रशासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रयास मतलब सारे लोग एक साथ मिलकर के, हमने आपको बताया ना कि किसी ऑफिस में कोई लक्ष्य जैसे पूरा करना है, तो उसमें सारे जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो सब साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो ये सामूहिक प्रयास होता है, अकेले मैनेजर या अकेले किसी और का काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि ये जो है आपका ये जो मैनेजमेंट होता है, ये आपका क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। तो दोनों कैसे है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, दोनों दिशाओं में निर्देश देकर के हम कार्य लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कार्य लेते हैं तो वो कार्य करना ही क्या है, कला है, और जिन सिद्धांतों को हम, जिन नियमों का पालन करते हैं, वो सब क्या है, विज्ञान में के अंतर्गत आते हैं। फिर है, प्रबंध विश्वव्यापी है। हर कोई संस्था हो, कोई देश हो, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स भी हो, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रबंध का ही यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अदृश्य कौशल है।
एक अदृश्य कौशल किस प्रकार से है कि हम प्रबंध को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी का यूज़ करते हैं और उसी को यूज़ करने के बाद ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो हम देख नहीं सकते, हम अपने कार्यों के द्वारा उसको दिखा सकते हैं कि हमने ऐसे मैनेज किया था तो हमको ये मिला। तो अब एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो उसके लक्ष्यों के माध्यम से वो आपको मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो उद्देश्य जो है वो क्या है, किस लिए हम लोग करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमेशा होम साइंस विद सुवी के साथ। बाय।